नमस्कार, स्वागत है झारखंड की फटाफट ताजा बड़ी खबरों में। पहली बड़ी खबर। मौसम विभाग का अलर्ट, झारखंड के 18 जिलों में आज भी होगी भारी बारिश। मौसम विभाग ने झारखंड के 18 जिलों में 2 जुलाई को भी भारी बारिश का अलर्ट जारी किया है। खबरों की माने तो बंगाल की खाड़ी में बना साइक्लोन पूर्वी झारखंड पहुंच चुका है। बता दें कि भारत मौसम विज्ञान विभाग के अनुसार झारखंड के उत्तर पूर्वी और निकटवर्ती मिडिल इलाकों में कुछ इलाकों पर भारी बारिश होने की संभावना है। वहीं 1 जुलाई के बाद 2 जुलाई और 3 जुलाई को भी झारखंड के कई इलाकों में भारी बारिश होने के संकेत मिले हैं। खबर है कि 1 और 2 जुलाई को संताल परगना के देवघर, दुमका, गोड्डा, जामताड़ा, पाकुड़ और साहेबगंज के अलावा धनबाद और गिरिडीह जिले में भारी बारिश हो सकती है। मौसम वैज्ञानिकों के अनुसार जून में मानसून की बारिश अभी भी सामान्य से 61% कम हुई है। धनबाद पुलिस की बड़ी कार्रवाई, रंगे हाथ धराए 9 साइबर क्रिमिनल्स। झारखंड के धनबाद से बड़ी खबर है। यहां धनबाद पुलिस ने साइबर थाना की हेल्प से साइबर क्रिमिनलों को क्राइम करते रंगे हाथ गिरफ्तार किया है। खबरों की माने तो पुलिस ने इनके पास से मोबाइल फोन, लैपटॉप, क्रेडिट कार्ड, डेबिट कार्ड समेत साइबर क्राइम से जुड़े कई सामान बरामद किए हैं। बताया गया है कि इनके द्वारा एक रेडी बुक नामक वेबसाइट बनाया गया था, जिसके जरिए ये लोगों से व्हाट्सएप के माध्यम से जुड़कर ऑनलाइन गेमिंग के नाम पर उनसे अलग अलग बैंक अकाउंट में पैसा जमा करवा लेते थे, जिसके बदले उन्हें डिजिटल कॉइन उपलब्ध कराकर ऑनलाइन गेम खिलाने के नाम पर लोगों से ठगी किया करते थे। खबर है कि धनबाद पुलिस ने इनके पास से 28 मोबाइल फोन, 37 क्रेडिट डेबिट कार्ड, 9 पासबुक, 5 लैपटॉप, 2 डोंगल, 3 लैपटॉप चार्जर, 1 डायरी और 11 पैन कार्ड, आधार कार्ड बरामद किए हैं। झारखंड में फील्ड वर्कर के होंगे 510 पदों पर भर्तियां। झारखंड में फील्ड वर्कर के 510 पदों पर भर्तियां निकाली गई हैं। इसके लिए झारखंड कर्मचारी चयन आयोग यानी जेएसएससी द्वारा नोटिफिकेशन जारी किया गया है। इच्छुक और योग्य उम्मीदवार प्रकाशित नोटिफिकेशन को ध्यान से पढ़कर आवेदन प्रक्रिया को पूरा कर सकते हैं। बता दें कि इन पदों पर आवेदन करने के लिए उम्मीदवारों की योग्यता किसी मान्यता प्राप्त संस्थान से कम 10वीं पास होनी चाहिए। वहीं उम्र सीमा की बात करें तो आयु सीमा भर्ती नोटिफिकेशन के अनुसार इन पदों पर आवेदन करने के लिए उम्मीदवारों की अधिकतम आयु सीमा 35 वर्ष निर्धारित किया गया है। इच्छुक और योग्य उम्मीदवार झारखंड कर्मचारी चयन आयोग जेएसएससी की वेबसाइट पर जाकर नोटिफिकेशन को देख सकते हैं। बता दें कि इन पदों पर आवेदन करने की अंतिम तारीख 31 अगस्त 2024 तक निर्धारित किया गया है। झारखंड में सुखाड़ से निपटने के लिए बड़ी कदम उठाएगी झारखंड सरकार। झारखंड के कई जिलों में सुखाड़ जैसी स्थिति पर झारखंड के मुख्यमंत्री चंपई सोरेन ने वैकल्पिक सिंचाई व्यवस्था की योजना बनाने की बात कही है। खबर है कि झारखंड के मुख्यमंत्री चंपई सोरेन रविवार को अपने गृह जिला सरायकेला के झिल्लीगोड़ा में 2 दिवसीय दौरे पर पहुंचे। उन्होंने हूल दिवस के मौके पर कई कार्यक्रमों में भाग लिया और सोमवार को झिल्लीगोड़ा में एक निजी कार्यक्रम में शिरकत की। सुखाड़ के सवाल पर उन्होंने कहा कि झारखंड सरकार इस स्थिति से निपटने के लिए योजनाएं बना रही है ताकि किसानों को फायदा मिल सके। मुख्यमंत्री ने बताया कि सरायकेला जिले के कई गांवों को चिन्हित कर अंडरग्राउंड पाइपलाइन योजना से खेतों में पानी पहुंचाने की कोशिश की जा रही है। उन्होंने कहा कि नदी से सीधे पाइपलाइन के माध्यम से खेतों तक पानी पहुंचाने की योजना को तेजी से पूरा किया जाएगा ताकि इस सुखाड़ के दौरान किसानों की खेती प्रभावित न हो। 1 जुलाई से बदल गए मोबाइल सिम कार्ड से जुड़े नियम, अब आसानी से पोर्ट नहीं करा पाएंगे सिम। 1 जुलाई से मोबाइल सिम कार्ड से जुड़े कुछ नियमों में बदलाव हो गया है। इन नियमों को ट्राई ने 15 मार्च 2024 को ही जारी कर दिए थे, लेकिन इनको लागू 1 जुलाई 2024 से किए गए हैं। ट्राई का कहना है कि नियमों में बदलाव करने से फ्रॉड की घटनाओं पर रोक लगाई जा सकती है। हालांकि इससे आम यूजर्स को परेशानियों का सामना करना पड़ सकता है। ट्राई के नए नियमों के मुताबिक जिन मोबाइल यूजर्स ने हाल ही में अपने सिम कार्ड स्वैप किया है, वो अपना मोबाइल नंबर
पोर्ट नहीं करा पाएंगे। सिम स्वैपिंग सिम की अदला बदली को कहा जाता है। दरअसल सिम स्वैपिंग में यूजर्स अपने टेलीकॉम ऑपरेटर से अपना पुराना सिम बदलकर नया सिम लेने के लिए कहते हैं। बता दें कि 1 जुलाई से सिम को पोर्ट कराने के लिए नए नियम देश भर में लागू हो गए हैं। झारखंड सरकार का बड़ा तोहफा, अब आपको भी मिलेगी 200 यूनिट बिजली फ्री। झारखंड में बिजली यूजर्स के लिए खुशखबरी है। झारखंड सरकार ने बड़ी घोषणा की है कि झारखंड के निवासियों को अब 200 यूनिट तक मुफ्त में बिजली प्रदान की जाएगी। बता दें कि यह फैसला 28 जून को झारखंड कैबिनेट की बैठक में लिया गया है। इस योजना का फ़ायदा झारखंड के घरेलू उपभोक्ताओं को मिलेगा, जिनका बिजली बिल 200 यूनिट प्रति महीने तक हो जहाँ प्रति महीने तक होगा। अगर किसी उपभोक्ता का बिजली बिल 200 यूनिट से ज़्यादा आता है तो उसे पूरा बिल भरना होगा। बता दें कि अगर किसी का बिल 220 यूनिट है तो उसे 220 यूनिट का ही भुगतान करना पड़ेगा। यह योजना केवल घरेलू उपभोक्ताओं के लिए है। कॉमर्शियल उपभोक्ताओं को इसका फ़ायदा नहीं मिलेगा। वर्तमान में घरेलू उपभोक्ताओं को 125 यूनिट तक बिजली मुफ्त मिलती है। झारखंड सरकार की इस घोषणा से मध्यम वर्गीय परिवारों को बड़ी राहत मिलेगी। झारखंड के मुख्यमंत्री चंपई सोरेन ने कहा, अगले 2 महीने में होगी झारखंड में बम्पर भर्तियां। झारखंड के मुख्यमंत्री चंपई सोरेन ने कहा है कि अगले 2 महीने में राज्य में बम्पर बहाली होने वाली है। उन्होंने कहा कि लगभग 50,000 शिक्षकों की बहाली इस अवधि में की जाएगी। पुलिस की बहाली भी शुरू होने वाली है। इसी तरह अगस्त महीने से झारखंड की 21 से 50 साल तक की महिलाओं को सरकार 1,000 रुपये पेंशन देने की योजना लागू करेगी। इसके अलावा अब झारखंड के 33 लाख गरीबों को 15 लाख रुपए तक स्वास्थ्य बीमा का फ़ायदा मिलेगा। मुख्यमंत्री चंपई सोरेन ने कहा कि सरकार जल्द ही 20 लाख परिवारों को अबुआ आवास उपलब्ध करवाएगी। उन्होंने भोगनाडीह में मुख्य कहा कि झारखंड के लोगों ने कभी किसी की अधीनता स्वीकार नहीं की। पेंशन स्कीम पर सरकार का बड़ा फैसला, 23 लाख कर्मचारियों को मिलेगी खुशखबरी। केंद्र सरकार ने कर्मचारी पेंशन योजना 1995 में बड़ा बदलाव किया है, जिससे 6 महीने से कम अंशदायी सेवा वाले कर्मचारी भी अपने पेंशन फंड से निकासी कर सकेंगे। इसका सीधा फायदा सेक्टर में काम करने वाले लगभग 23 लाख कर्मचारियों को होगा। हर साल पेंशन स्कीम 1995 के लाखों कर्मचारी सदस्य पेंशन के लिए जरूरी 10 साल की अंशदायी सेवा देने से पहले ही स्कीम छोड़ देते हैं। ईपीएफओ ने ऐसे सदस्यों को स्कीम के प्रावधानों के अनुसार निकासी का लाभ दिया है। पहले ईपीएफओ सदस्य 6 महीने या उससे ज़्यादा समय तक अंशदायी सेवा पूरी करने के बाद ही निकासी लाभ के हकदार थे। 6 महीने से पहले योजना छोड़ने वाले सदस्य पहले इसके हकदार नहीं थे। यही वजह थी कि अनिवार्य सेवा देने से पहले बाहर निकलने वाले सदस्यों के कई दावे खारिज कर दिए गए। आरबीआई का बड़ा अपडेट, 7,581 करोड़ रुपए के 2000 के नोट अब भी हैं जनता के पास। भारतीय रिजर्व बैंक ने 2000 रुपए के नोट पर एक अहम अपडेट साझा की है। आरबीआई ने कहा है कि 2000 रुपए के नोट, जी हाँ, कितने नोट उनके पास वापस आ चुके हैं, साथ ही अभी भी जनता के पास कितने नोट मौजूद हैं। आरबीआई का कहना है कि 2000 रुपए के 97.87% नोट बैंक के पास वापस आ गए हैं। वहीं 7,581 करोड़ रुपए मूल्य के नोट अब भी जनता के पास हैं। केंद्रीय बैंक ने 19 मई 2023 को 2000 रुपये मूल्य के बैंक नोट को चलन से वापस लेने का ऐलान किया था। पिछले साल 19 मई को 2000 रुपये मूल्य के बैंक नोट का कुल मूल्य कारोबार 3.56 लाख करोड़ रुपए था, जो चलन में थे। 1 जुलाई से बदल गए हैं क्रेडिट कार्ड का नियम। 1 जुलाई से क्रेडिट कार्ड बिल पेमेंट के नए नियम लागू हो गए हैं। आरबीआई के नए नियम के अनुसार सभी बैंकों को क्रेडिट कार्ड पेमेंट भारत बिल पेमेंट सिस्टम के जरिए करना होगा। इस सूची में एचडीएफसी, आईसीआईसीआई जैसे कई बैंक हैं जिन्होंने अभी तक इन निर्देशों का पालन नहीं किया है। अभी तक सिर्फ 8 बैंकों ने ही बीबीपीएस पर बिल पेमेंट सक्रिय किया है।
ऐसे में उन बैंकों के ग्राहकों को परेशानी होगी जिन्होंने अभी तक इसे एक्टिव नहीं किया है। बता दें कि इसके अलावा 1 जुलाई से एसबीआई के कई क्रेडिट कार्ड्स पर रिवार्ड पॉइंट मिलने बंद हो जाएंगे। वहीं 1 जुलाई से आईसीआईसीआई बैंक ने अलग अलग क्रेडिट कार्ड पर सेवा शुल्कों में